वैदिक टीवी में मैं मेघा आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। भारतीय वास्तु की तरह चीनी वास्तु भी होता है जिसे हम कहते हैं फेंग शुई। जिस तरह से भारतीय वास्तु शास्त्र पूरी दुनिया में माना जाता है, उसी तरह से बदलते हुए वक्त में लोग फेंग शुई को भी मानने लगे हैं। फेंग शुई में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों को प्रतीक के रूप में अपने घरों में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ये प्रतीक जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये प्रतीक अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके घर में, आपके कार्यस्थल में, जहाँ भी आप इन चीज़ों को रखते हैं वहाँ पर शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि फेंग शुई के हिसाब से आपको अपने घर में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रखना है। मान्यता तो ये है कि अगर आप इन प्रतीकों को अपने कार्यस्थल पर रखते हैं तो हर तरह की जो समस्याएं होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है और साथ ही आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की आती है। फेंग शुई के ये जो प्रतीक है बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाते हैं। इनके साथ ये देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं है वो भी इसे जाने अनजाने सजावट की चीजों की तौर पे अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फेंग शुई के प्रतीक होते हैं और इन सभी में जो मुख्य रूप से प्रचलित है, जो आपको हर दूसरे घर में या हर दूसरे ऑफिस में या हर दूसरे कार्यस्थल पे देखने को मिलेगा, वो है लाफिंग बुद्धा। ये आपको ज्यादातर घरों में, दुकानों पे या कार्यस्थल में देखने को मिल जाएगा। ये कई तरह के विभिन्न मुद्राओं में, बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस में होते हैं और इन्हें रखने से सुख समृद्धि तो आती है। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि लाफिंग बुद्धा को कभी भी अपने पैसों से नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि आपको ये एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी ने गिफ्ट किया है तो आप इसे अपने घर में रखें। खुद के पैसे से खरीद कर खुद के घर में बिल्कुल ना रखें। तो इसके पीछे की क्या मान्यता है, क्यों इसे अपने पैसों से नहीं खरीदा जाता, ये वही जानते हैं। भारत में लाफिंग बुद्धा लोग ऐसे ही सजावट के तौर पर खरीद के अपने घर पे या अपने ऑफिस स्टेशन पे रख लेते हैं। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि लाफिंग बुद्धा अगर आपको कोई भेंट दे, यानी कि कोई आपको गिफ्ट करे, तो ये बेहद शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसे अपने पैसों से खरीदेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसका आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई आपको गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा देता है तो इससे आपकी जिंदगी में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। अब जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। चीनी वास्तु में लाफिंग बुद्धा का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। चीनी वास्तु यानी कि फेंग शुई, लाफिंग बुद्धा धन और खुशहाली के लिए प्रतीक होता है। इसलिए चीनी मान्यता कहती है कि किसी भी व्यक्ति को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वो धन के लिए लाफिंग बुद्धा की खरीदारी करे। और ऐसा माना जाता है जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। ये केवल आपके घर या फिर ऑफिस स्टेशन पर सजावट करने के लिए नहीं है, इससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए आपको इसे खुद के पैसों से नहीं खरीदना है। अगर कोई आपको ये गिफ्ट दे तभी आप इसे अपने घर पे या फिर ऑफिस स्टेशन में या कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको फेंग शुई की बातें माननी चाहिए या आपको भारतीय वास्तु शास्त्र की ही बातें माननी चाहिए। आप अपनी समझदारी के हिसाब से अपने घर में डिस्कशन करके आपको जैसा सही लगता है आप वैसा करें। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।